अस्सलाम वालेकुम। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। आप में से कितने लोग हैं जो अपने पास कोई नोटबुक या कोई डायरी रखते हैं कुछ भी लिखने के लिए? कुछ भी से मतलब ये कि सिर्फ अपनी इमोशंस ही नहीं, अपने सीक्रेट्स ही नहीं, वैसे ही ओवरऑल डेली कोई एक आध जुमला लिख लिया, इस तरह के कितने लोग हैं? डायरी ना तकरीबन छोटे होते लड़कियों के पास तो बहुत कॉमन सी बात है, होती है। हम उसमें शेरो शायरी, मोटिवेशनल चीज़ें, अच्छी चीज़ें लिखते हैं। लेकिन डायरी डेली लिखने की आदत डालें। जिनको तो एक्सप्रेशन का मसला, उनका भी हल हो जाएगा। आपको डायरी में कम से कम वर्ड्स में अपनी कोई भी ज़रूरी से ज़रूरी बात करनी आपको आ जाती है लिखते हुए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका फ़ोकस ठीक करती है। आपको किसी से थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप खुद से बातें करने के आदी हैं। खुद से बात करने का मतलब ये है कि किसी जगह लिखो, मेरी क्या फीलिंग्स हैं, मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं। एक दफ़ा ना मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरे ज़हन पे काफ़ी सारी मसले चल रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू शेयर विद यू, सीक्रेट है। लेकिन मैं परेशान भी हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी उन परेशानियों से कैसे छुटकारा हासिल करूँ, और मैंने शेयर भी नहीं करना। तो ही टोल्ड मी कि मुझसे शेयर नहीं करना, तो एक पेपर लो, उस पे सारा मसला लिखो, सारा मसला, कुछ भी उसमें तुमने छोड़ना नहीं, जो भी चीज़ तुम्हें बॉदर कर रही है, जो तुम्हारे ज़हन में आ रही है, वो राइट डाउन कर लो। जब वो कर लो तो छत पे जाओ, वो पेपर फाड़ो और हवा में उड़ा दो एंड यू विल फील रिलैक्स्ड। उसकी उस एक बात ने मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा दिया, शी इज़ स्टिल माय फ्रेंड, मुझे कभी उससे अपना कोई सीक्रेट नहीं बताना पड़ा। लेकिन अगर मैं बताऊँगी तो मुझे पता होगा कि शी विल कीप इट। लेकिन उसने मुझे एक इतना लिबरेट कर दिया ना, आई डोंट नीड फ्रेंड्स टू टेल देम माय सीक्रेट्स एंड देन आस्क फॉर देयर ओपिनियंस, कि अब जो है ना, मैं अपना कोई भी मसला है वो पेन पेपर लेके लिख के, और मुझे पता है कि मेरा माइंड जो है वो मेरी सारी कंडीशंस जानता है। उसको पता है कि मुझे किस बात से खुशी होती है, किस बात से नहीं होती, क्या बात मुझे परेशान कर रही है और उसकी रीज़न क्या है। वो बैक इन द एंड वो मेरे माइंड में कहीं है वो बात। वो मैं किसी फ्रेंड को बताऊँगी, वो या तो वो मुझे जज करेगा या करेगी, या इंटरप्रिटेशन उसका जो भी होगा तो करेगी ही ऑब्वियसली। तो जो है ना, किसी भी और इंसान को बताने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव दैट नोटबुक, उस पे लिखो। और उसमें आसान तरीका ये है कि इफ़ यू हैव अ फ़ियर ऑफ राइटिंग, कुछ लोगों को लगता है कोई उनकी डायरी पढ़ लेगा तो ठीक है, किसी पेपर पे लिख के फाड़ के बेशक फेंक दो। लेकिन वैसे आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए। मैंने टाइम ट्रैकिंग की बात की थी ना, तो बिल्कुल उसी तरह आप अपने इमोशंस भी ट्रैक करो। व्हाट कॉजेज़ फ़ियर इन यू? व्हाट कॉजेज़ यू टू बी हैप्पी? व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ एंगर इन योर लाइफ़? कौन-सी चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है? किस चीज़ की वज़ह से आप बुरा फ़ील कर रहे हो? एंड व्हाट सैटिस्फाइज़ यू? और मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा समझना शुरू कर दिया व्हेन आई स्टार्टेड जॉटिंग डाउन ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना कोई बात आपको पिंच करती है, परेशान करती है, बट यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प फुली के उसने ये बात मुझे क्यों की थी, या मुझे उसकी कंपनी में अच्छा क्यों नहीं फ़ील हो रहा, एंड हाउ टू अवॉइड, और इस तरह की चीज़ें ना, वो आप किसी और से डिस्कस करोगे ना, ऑब्वियसली इट विल बिकम अ बैकबाइटिंग, और वो बात घूमते-फिरते उस शख्स तक जा भी सकती है। यू नो, वर्क प्लेस पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फैमिलीज़ में इश्यूज़ होते हैं, यू डोंट वांट एनीवन टू थिंक बैड अबाउट यू, आप किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन बातें आपको परेशान कर रही होती हैं। अगर आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो, वो लिखना शुरू कर दो, तो आप पैटर्न्स समझ सकते हो कि क्या चीज़ कहाँ गलत जा रही है। और इसी तरह ड्रीम्स और डिज़ायर्स भी, व्हाट इज़ योर ड्रीम नाउ? व्हाट इज़ योर डिज़ायर नाउ? कुछ दिनों के बाद हो सकता है किसी और चीज़ को देख के आप कुछ और डिज़ायर करने लग जाओ। अगर आप वो सारा जॉट डाउन कर रहे हो ना, तो आपको उन सारी चीज़ों में इंटरकनेक्टेडनेस और लिंक मिल जाएगा। जब लिंक मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैशन क्या है। बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ना उनको मुख्तलिफ वक़्तों में अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन वो इतना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, तो मैं क्या करूँ? और कुछ लोग होते हैं कि वो एक साथ में बहुत कुछ लाइफ़ में मैनेज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, हालाँकि वो इस तरह के मल्टीटास्कर होते भी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ़ ये बात होती है कि उन्होंने ज़िंदगी में ना अपना सारा कुछ सामने रखा होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, और हर हर ख़्वाहिश को लिखो। ये नहीं कि कुछ ख़्वाहिशों को दबा दो, जो दिल करता है लिखो। फिर आप जब बैठे देख रहे होगे ना, एनालाइज़ कर रहे होगे, पीछे सफ़े पलटते जाओ, पहले कुछ महीने पहले, कुछ सालों पहले मेरी ये ख़्वाहिश थी, मैंने ये करना था, तो जी उसका रीज़न क्या था? रीज़न, अच्छा, अगर कई दफ़ा रीज़न किसी चीज़ का ये होता है कि मेरे पास फ़ेम आ जाए, किसी चीज़ का होता है कि मुझे सुकून मिल जाए, इससे मैं किसी की मदद करूँगा। कभी रीज़न ये होता है कि पैसे आ जाएँ, तो फिर देखो कि क्या उससे मिलती-जुलती कोई और चीज़ भी आप ऐसे ढूँढ सकते हो जो आपको मिल सकती है और आपको उससे मज़ा आए। समटाइम्स सिर्फ़ एक ही ख़्वाहिश होती है कि मुझे सुकून मिल जाए, तो उसके लिए आपने क्या किया था? किस वज़ह से आपको वो सुकून मिला था? सो देयर आर मेनी थिंग्स जो हमारे ज़हन से ओझल हो जाती हैं, हमें समझ ही नहीं आती, एंड देन वी आर ट्राइंग टू लिसन अदर पीपल, के लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के पीछे ना जाएँ। हमेशा ये बात याद रखें, जो भी शख़्स अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ है ना,
अपनी कामयाबी से कुछ घंटों पहले तक उसको भी नहीं पता था कि उसने कामयाब हो जाना है। ऑब्वियसली मेहनत करते हैं, 100% मेहनत वाली बात भी नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि देयर आर सम पीपल जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं की, बट देयर पेरेंट्स वर रिच, उनके माँ-बाप बहुत कुछ छोड़ गए, उनकी अपनी कोई मेहनत नहीं थी, बल्कि ऐसे लोग हैं जो हर लिहाज से ज़ीरो होते हैं, लेकिन दे आर प्रिविलेज्ड, उनको बने-बनाए बिज़नेस मिल जाते हैं, बना हुआ बनाया सेटअप मिल जाता है। क्या ये सच्ची बात नहीं है? उन्होंने तो कोई मेहनत नहीं की, बल्कि उसको ज़ाया भी करने में मेहनत करने लग जाते हैं, एंड एट द एंड हो सकता है ज़ाया कर भी दें, ना भी करें। एंड देयर आर पीपल जो शायद बहुत उन्होंने मेहनत करके कोई चीज़ एक्वायर की, लेकिन उसके बाद जब वो इनको मिल गई, दे चेंज देयर एटीट्यूड, उन्होंने मेहनत करनी कम कर दी, छोड़ दी बल्कि। तो ऐसे होता रहता है, तो मेहनत ही हर चीज़ नहीं होती, देयर आर अदर फैक्टर्स बिसाइड्स मेहनत। लेकिन अगर आप अपने पास अपनी चीज़ों का ट्रैक रखना शुरू करते हो ना, यू बिकम अ बेटर पर्सन। आप अकाउंटेबिलिटी अपनी करते हो हर चीज़ की। आपको क्या चीज़ तंग कर रही थी, उसका ट्रिगर क्या था, ऑल दैट। वो जब आप करते रहोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हो, और जब पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो, तो एक डेवलप पर्सनैलिटी की तरफ सक्सेस खुद ब खुद फोकस कर लेती है, आ जाती है। हो सकता है जहाँ पे उसने अपनी सारी मेहनतें लगाई थी उस तरफ ना, लेकिन इनएविटेबली कहीं और जो है वो सक्सेस उसको ले ही जाती है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना अच्छा कर लिया था कि जब किस्मत ने उसके दरवाजे पे दस्तक दी, वो फुली रेडी था। सो इट डिपेंड्स कि आप जो है ना अपने आप को टाइम के साथ साथ कितना इम्प्रूव कर रहे हो, और वो ट्रैक करो। एक नोटबुक रख लो, उसमें चीज़ें लिखते जाओ, और 10 साल बाद, 10 साल ना गुजरते पता भी नहीं चलता। लेट मी टेल यू, किसी ज़माने में मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और मैंने उस ज़माने में जो चीज़ें लिखी थी ना, वो डायरीज़ एकदम कहीं से अचानक निकल आई इस तरह। एंड आई वाज़ थिंकिंग कि कितना मैंने इम्प्रूव किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और इतनी खुशी हुई कि हाँ, मैं उस वक़्त ये चीज़ों में मेरी कमज़ोरी थी और मैं लिखती थी, एंड आई नो माई सेल्फ नाउ बेटर। बजाए इसके कि मैं कभी अपने बारे में सोचूँ ही ना। लिखना भी इज़ अ फॉर्म ऑफ थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने आप से बातें करना होता है। फिर टाइम के बाद तो मैंने इस पे पूरी एक वीडियो बना ली थी टाइम ऑडिटिंग पे, तो टाइम भी अपना रिकॉर्ड करना है। इससे इन सारी चीज़ों को जब आप पीछे पलट के देखते हैं ना, यू गेट एन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन सेल्फ। आपको अपना आप ही ना काफ़ी हीरोइक लगता है, और वो गलत नहीं लगता। जब आप चेंज हो रहे होते हो ना, यू नो, आप अपनी हर चीज़ ट्रैक करो, आपने क्या अच्छा किया था, अपनी डायरी में अच्छी चीज़ें लिख रहे हो ना, आप इंस्पायर होगे खुद से, आपको अपना आप अच्छा लगेगा। डोंट वेट फॉर द पीपल टू एप्रिशिएट यू। लोगों का इंतज़ार ना करो कि कौन कहेगा कि तुम बहुत मेहनती हो। अच्छा, खुद लिखो। लिखो आप किस टाइम क्या सोच रहे थे, किस टाइम आपका मेहनत करने को दिल कर रहा था। अपनी इन ख्वाहिशात और डिज़ायर्स को लिखने से ही ना आपके नज़रों में अपना कद इतना बड़ा हो जाएगा। आप कहोगे कि हाँ भाई, मैं एक काबिल इंसान हूँ, क्योंकि मेरी सोच बड़ी अच्छी है, मैं एक प्रोग्रेसिव तरक्की करने वाला, आगे बढ़ने वाला इंसान हूँ, मैं लेज़ी नहीं हूँ। फिर इससे आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतर होगी। आपके पास बात करने के लिए ना, किसी से भी आप बात करोगे, तो जब यू नो हू यू आर, तो आप बहुत अच्छी तरह अपना ग्राउंड पकड़ के बात करोगे। ऑफ़न टाइम्स इट हैपेंस कि स्टूडेंट्स स्टूडेंट लाइफ में ना इतना इंसान को अपना पता नहीं होता। यू एग्री विद एनीवन यू लाइक। कोई आपका हीरो है, कोई आपका आइडियल है, किसी से आप इम्प्रेस हो जाते हैं ना, आप उससे एग्री करने लग जाते हो। आप अपने आप को जानते होगे ना, तो आप लोगों को, उनकी बातों को अपनी सोच से कंपेयर करोगे कि अच्छा, दिस पर्सन इज माय टाइप ऑफ पर्सन और नॉट। हर एक के पीछे चलना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिब्रिटीज, तो उनकी बातों को सुनते सुनते मैं अपना टाइम ही वेस्ट करूँगी, बिकॉज एट द एंड, हाँ, कोई अच्छी बात मिल जाए, वो तो कहीं से भी मिल जाए, इंसान ले लेता है, लेकिन जो उनकी प्रोग्रेस है, या जो उनका लाइफस्टाइल है, जब मैंने वहाँ जाना ही नहीं, तो मैंने अपना टाइम उनके देख के क्यों वो खराब करना, एंड इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन टू मी, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू बिकम दैट पर्सन। तो इसी तरह आप अपने आप को जानने की कोशिश करते रहो, एंड बिलीव मी, इट विल इनहेंस क्रिएटिविटी इन यू। आप ऐसे नए नए आइडियाज आने शुरू होते हैं ना, रोज भी सुबह का टाइम ले लो। देयर आर वेरियस वेज, नेट पे देखोगे ना, लोग मॉर्निंग जर्नलिंग भी कहते हैं कि सुबह उठ के आपने कुछ लिख ली, दो चार वर्ड्स, ये आपका मॉर्निंग स्टार्ट था बगैर कुछ पढ़े। कुछ लोग एट द एंड ऑफ द डे लिखते हैं कि आज मैंने क्या किया था। वो ट्रैकिंग के लिए अच्छा तरीका है। फॉर मी इट वर्क्स बोथ वेज। कई दफ़ा मैं सुबह उठ के अगर फ्री होती हूँ, मुझे तो बस टाइम चाहिए ना, तो लिखने के लिए ऐसा पुरसुकून टाइम चाहिए जब शोर ना हो। तो सुबह के टाइम मॉर्निंग वाला भी मैं कर लेती हूँ, मॉर्निंग पेजेस, और रात को मैं ट्रैकिंग भी कर लेती हूँ, और दोनों का बहुत फ़ायदा होता है। वो जो एक बूस्ट मिलता है ना आपकी प्रोडक्टिविटी को, वो बड़ा मज़े का होता है। और इसके साथ जो अच्छी चीज़ें आप सुने या पढ़ें, लेक्चर्स नोट करते हैं, तो उसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको लगता है कि बड़ा मोटिवेशनल कोट्स भी, ऑब्वियसली जब हम बचपन में डायरीज लेते थे तो उसमें लिखते थे ना, और लोगों से जब ऑटोग्राफ्स लेते थे तो वो भी हम लिखते थे। आपके ज़माने में पता नहीं ऑटोग्राफ्स का सिस्टम है या नहीं, लेकिन हमारे होता था। अपनी डायरी बच्चे लेके आते थे, टीचर से लिखवाते होते थे। तो
वो मोटिवेशनल कोई भी इस तरह के कोई लेसन्स आपने अपनी ही बातों को सोच-सोच के सीखे हों, लाइक आई लर्न्ड अ लेसन अबाउट बैक बाइटिंग। वही पीपल रिएक्शन जो है ना लोगों के, वो नोट करते-करते आ ही गया ज़हन में कि ये जो है ना इसकी कॉज़ बैक बाइटिंग है, और किसी की बैक बाइटिंग सुननी भी नहीं चाहिए। करनी तो बड़ी दूर की बात है, सुननी भी नहीं चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे बुरे रिएक्शंस, बहुत सारी बुरी बातें, बहुत सारे मसले उसकी वज़ह से आते हैं। सो ऑल्दो वी नो कि बैक बाइटिंग इज़ हराम, सबसे बुरी चीज़ है बैक बाइटिंग, लेकिन फिर भी जब तक हम अपने एक्सपीरियंसेस नोट नहीं कर रहे होते ना कि मेरी इस काम से या किसी की इस बात से मेरे साथ ये हुआ है, तो हम इंसान है ना, हम इतनी जल्दी ना लेसन लेने को तैयार नहीं होते। सो व्हेन वी आर राइटिंग आवर ओन नोटबुक्स और बुक्स कह लें अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, तो बहुत मजा आता है। कभी हमें अपने आप पे गुस्सा भी आता है, कभी अपने आप पे हंसी भी आ रही होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने आप से इंस्पायर हो रहे होते हैं। सो आई होप यू वर इंस्पायर्ड बाय दिस। अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। अब जी डायरी की बात हो लेकिन एने फ्रैंक की बात ना हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शी वॉज़ अ गर्ल, इट इज़ सेड के ड्यूरिंग द होलोकॉस्ट शी वॉज़ हाइडिंग इन अ प्लेस, अंडरग्राउंड थी शायद किसी घर का, या कोई हिडन प्लेस थी किसी अबैंडन्ड हाउस में जहाँ पे वो रहती थी छुपके, और उसने डायरी लिखी और वो सारे मज़ालिम की बात की और जो फीलिंग्स उसकी थी उस टाइम, और बड़ी वो उस डायरी से फेमस हो गई थी। डायरी उसकी मेरा ख़्याल है उसकी डेथ के बहुत बाद डिस्कवर हुई थी, जिसमें उसने अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट किया था। सो आई वुड से कि आजकल जो भी कुछ हो रहा है आप भी उसको डॉक्यूमेंट करें, व्हाटएवर गज़ा इज़ गोइंग थ्रू, एंड नेवर फॉरगेट व्हाट हैपेंड विद द मुस्लिम्स ऑफ गज़ा।